अस्सलाम वालेकुम। A1 न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के मज़ीद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। सिर्फ एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए की मुंतकली का इंकशाफ। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से माली ट्रांजैक्शन की तफसीलात मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में दूसरे दिन भी ईरानी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल, जंग बंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इलाकाई खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बडड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद की तहसील ठल में पसंद की शादी के तनाज़ा पर गांव जलाने के केस में दोनों कबाइल के सरदार जैकबाबाद की अदालत में पेश हुए। ठल अदालत ने सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सदाम हुसैन बड़ू को तलब किया था। दोनों सरदारों को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। वकील मुजफ्फर अली रिंद, हमारी बरादरी की लड़की अगवा हुई, फिर भी हमारे लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। सरदार अहमद अली चन्ना के मुताबिक सरदार सदाम हुसैन बड़ड़ू का वाकई से कोई ताल्लुक नहीं, झूठे मुकदमे के खिलाफ अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। बाबू अब्दुल कादर बड़ड़ू के मुताबिक सरदार सदाम हुसैन बड़ड़ू मीडिया को जवाब देने के पाबंद नहीं, जबरदस्ती उनसे मुवाक्कफ लेने की कोशिश न की जाए। बाबू अब्दुल कादर बड़ड़ू के मुताबिक मुद्दई गुलाम शबीर बड़ड़ू ने दोनों सरदारों समेत 3 अफराद को मुकदमे में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। डिग्री से खबर शामिल करते हैं। डिग्री फास्ट दी होप हायर सेकेंडरी स्कूल में जुमेरात को शानदार मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद, आम की मुख्तलिफ इकसाम की नुमाइश। स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम से तलबा की आम की मार्केटिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अहम मालूमात मिलती हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हुकूमत सिंध के इश्तराक से चलने वाले तालीमी इदारे फास्ट दी होप हायर सेकेंडरी स्कूल मीर बाग गोर चानी में भल्लों के बादशाह आम की मिठास और खुशियों को मनाने के लिए एक शानदार और रंगारंग मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजनल हेड अली मोहम्मद शहानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि दी होप ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरमा शहनाज हजबुल्ला, सहाफ़ी ज़ईद शर, मोहम्मद इस्माइल खलजी और दीगर मुअज़्ज़िन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में तलबा रिजवान और इनके ग्रुप की जानिब से आम के मौजू पर शानदार टेबलो पेश किया गया, जबकि कच्चा आम और पका आम के मौजू पर दिलचस्प मुबाहिसा हुआ। आम की मुख्तलिफ इकसाम पर ड्रामा, म्यूजिकल चेयर और मालूमाती तकारीर भी पेश की गई। तलबा महश और बाबर के दरमियान आम खाने का दिलचस्प मुकाबला भी हुआ, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। इस फेस्टिवल की खास बात यह थी कि इसमें आम की मुख्तलिफ इकसाम नुमाइश के लिए रखी गई थी, जिनमें सिंदड़ी, लंगड़ा, अनवर, चौंसा और दीगर इकसाम शामिल थीं, जबकि आम से तैयार करदा लजीज पकवान भी पेश किए गए। मेहमान खुसूसी अली मोहम्मद शाहवानी ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि स्कूल की जानिब से ऐसा शानदार इवेंट मुनक़्क़द करके तलबा को आम की अफादियत और इसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और मार्केटिंग के हवाले से आगाही फराहम करना एक इंतहाई खुशाइंद और काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि तलबा की ज़हनी और अमली सलाहियतों में इजाफा हो सके। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की भरपूर हौसला अफजाई भी की गई। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय मुगल के SHO आमिर असलम की सरबराही में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लापता होने वाले 14 साल तालिब इल्म को चंद घंटों में बाजियाब करके गुरसा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाका से मदरसा में तालीम हासिल करने जाने वाले तालिब इल्म पुरसरार तौर पर लापता हो गए, जिसके मदरसा न पहुंचने पर अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए और फौरी तौर पर थाना सराय मुगल पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही SHO आमिर असलम ने पुलिस टीम के हमरा तलाश का अमल शुरू किया और मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए चंद घंटों के अंदर ही बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। बाजियाब होने वाले तालिब इल्म की शिनाख्त अली अहमद उम्र 14 साल के नाम से हुई। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर अहले खाना ने थाना सराय मुगल पुलिस खुसूसन SHO आमिर असलम की कारकर्दगी को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और इजहार तशक्कर किया। कराची से खबर शामिल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से शाहराह भुट्टो जैसे अजीम मनसूबे की तकमील और इफ्तिताह को सिंध बिलखसूस कराची की तरक्की और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब एक अहम संग मील करार दे दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडवोकेट नवाब अमीर खान लाड़क ने कहा कि शाहराह भुट्टो मनसूबा सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि कराची के रोशन, जदीद और खुशहाल मुस्तकबिल की अलामत है, जो शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात, ट्रैफिक के मसाइल में कमी और माशी सरगर्मियों में इजाफे की नई राहें फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत, तरक्याती मनसूबों और सिंध की खुशहाली के लिए अमली इक़दामात करती आई है और शाहराह भुट्टो इस विजन की एक रोशन मिसाल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध तरक्की, अमन और जदीदियत की राह पर गमज़न है, जबकि कराची को एक जदीद और खूबसूरत शहर बनाने के लिए
لیے تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نواب امیر خان لاڑک نے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تمام جیالوں، کارکنان اور عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تاریخی موقع پر بھرپور شرکت کر کے سندھ کی ترقی کے سفر کا حصہ بنیں اور پارٹی قیادت کے پیغام کو گھر پر پہنچائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک شاعرہ نہیں بلکہ سندھ کے روشن مستقبل کی جانب ایک مضبوط قدم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ آصف علی نائک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس چکوال کے لان میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال بن عبدالحفیظ نے پرچم کشائی کی، جبکہ تقریب میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز زراعت بلوچ، ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر مرید عباس، انچارج ریسکیو 1122 ڈاکٹر عتیق احمد خان، ضلع کونسل پیرا فورسز سمیت مختلف محکموں کے افسران، اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر پاکستان اور چین کے قومی ترانے پیش کیے گئے، جبکہ سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور پیرا فورسز کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر پاک چین دوستی کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال بن عبدالحفیظ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلع چکوال میں بھی پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ شایان شان انداز میں منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند اور سمندر کی گہرائیوں سے گہری، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ پاکستان بھی ون چائنا پالیسی پر ثابت قدم ہے۔ حالیہ علاقائی صورتحال میں چین کی پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل حمایت دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی نہ صرف دونوں ممالک کے بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پر دیکھی جاتی ہے اور مستقبل میں یہ تعلقات مزید مستحکم اور معاشی ترقی کا سبب بنیں گے۔ اس موقع پر شہداء پارک اور مختلف یادگاروں کو خصوصی چراغاں اور روشنیوں سے سجایا گیا تاکہ پاک چین دوستی کے اس تاریخی دن کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔